कल्पना कीजिए, एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं था। और एक ऐसा अपराध जिसमें दोषी सामने होते हुए भी अदृश्य था। जब सम्राट अकबर स्वयं असमंजस में पड़ जाए, जब दरबार के बड़े बड़े विद्वान हार मान ले, तब केवल एक व्यक्ति आगे आता है, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी बीरबल। लेकिन इस बार मामला साधारण नहीं था, क्योंकि इस रहस्य में छिपा था एक ऐसा सच जो अकबर और बीरबल की मित्रता की भी परीक्षा लेने वाला था। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की कहानी आपको बताएगी बुद्धि बड़ी या सत्ता, सच बड़ा या भय, और क्या बीरबल इस बार भी जीत पाएगा। भाग 1, रहस्यमयी आगंतुक। पार्ट 1। मुगल साम्राज्य का दरबार अपने वैभव की चरम सीमा पर था। ऊंचे ऊंचे संगमरमर के स्तंभ, सोने से जड़े झूमर, दीवारों पर फारसी चित्रकारी और बीचों बीच सोने का सिंहासन जिस पर सम्राट अकबर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। दरबार में रोज की तरह आज भी मंत्री, सेनापति, कवि, विद्वान और दरबारी उपस्थित थे। लेकिन आज वातावरण कुछ अलग था। आज अकबर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उनकी आंखों में चिंता थी। बीरबल, जो अकबर की हर मनोच्छा पहचान लेते थे, यह तुरंत समझ गए कि कोई गंभीर बात है। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या कोई नई समस्या उत्पन्न हुई है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, पिछले 3 महीनों से मेरे राज्य के अलग अलग हिस्सों से एक ही प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। बीरबल सतर्क हो गए। कैसी शिकायतें जहांपनाह? अकबर बोले, किसानों की फसलें रातों रात जल जाती हैं, अनाज के भंडार राख में बदल जाते हैं, लेकिन किसी को आग लगाने वाला दिखाई नहीं देता। दरबार में हलचल मच गई। एक मंत्री आगे बढ़ा, जहांपनाह, यह अवश्य किसी शैतानी शक्ति का कार्य है। दूसरा बोला, नहीं, यह किसी विद्रोही संगठन की चाल हो सकती है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जहांपनाह, जहां आग है वहां इंसान भी है। कोई भी अपराध बिना मानव हाथ के नहीं होता। अकबर ने सिर हिलाया। तो फिर इस अदृश्य अपराधी को कैसे पकड़ा जाए? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। जहांपनाह, सबसे पहले हमें उस स्थान पर जाना होगा जहां यह घटना बार बार हो रही है। अकबर तुरंत तैयार हो गए। कल ही हम प्रस्थान करेंगे। चापाकार चंद्र, अंधेरी रात का रहस्य। अगली रात अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सैनिक वेश बदलकर गांव पहुंचे। गांव में सन्नाटा था, केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और दूर कहीं उल्लू की हूँ। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, अपराधी अक्सर वहीं लौटता है जहां उसे सफलता मिली हो। वे एक बड़े अनाज भंडार के पास छिप गए। समय बीतता गया। आधी रात के करीब एक काली परछाई धीरे धीरे भंडार की ओर बढ़ी। बीरबल ने संकेत किया। सबकी सांसें थम गईं। परछाई ने जमीन पर कोई तरल पदार्थ डाला, फिर चिंगारी जलाई। भंडार में आग भड़क उठी। सैनिक दौड़े। परछाई भागने लगी। पीछा हुआ, पर वह अंधेरे में गायब हो गई। अकबर निराश हो गए, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। जहांपनाह, हमने अपराधी को नहीं, लेकिन सुराग जरूर पकड़ लिया है। बाईं ओर झुका आवर्धक कांच, पहला सुराग। बीरबल जमीन पर झुके। उन्होंने मिट्टी सूंघी। यह साधारण तेल नहीं है। यह देवदार के वृक्ष से निकाला गया विशेष तेल है जो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। अकबर चकित रह गए। तो अपराधी पहाड़ों से जुड़ा है? बीरबल बोले, या फिर उसका कोई संपर्क वहां अवश्य है।
ऊपर के शरीर की छाया, रहस्यमयी साधु का आगमन। कुछ दिनों बाद दरबार में एक साधु आया। सिर मूंडा हुआ, केसरिया वस्त्र, हाथ में कमंडल। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, महाराज, मैं भविष्य देख सकता हूँ। आपके राज्य पर भयानक संकट आने वाला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, कैसा संकट? साधु बोला, अग्नि का संकट। सब कुछ राख हो जाएगा। बीरबल साधु को ध्यान से देखने लगे। साधु की आंखें बार बार झुक रही थी। उसकी उंगलियों पर हल्की कालिख लगी थी। बीरबल मुस्कुराए। मस्तिष्क दिमाग बीरबल का संदेह। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि यह साधु सच में भविष्य देख सकता है तो इसे अपराधी को भी पहचान लेना चाहिए। अकबर ने साधु से पूछा, क्या तुम बता सकते हो आग लगाने वाला कौन है? साधु घबरा गया। महाराज, भविष्य धुंधला है। बीरबल आगे बढ़े। यदि भविष्य धुंधला है तो तुम्हें यह कैसे पता कि संकट अग्नि का है? साधु मौन हो गया। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। तराजू परीक्षा की शुरुआत। अकबर बोले, बीरबल, इसकी परीक्षा लो। बीरबल ने साधु को एक कक्ष में ले जाने का आदेश दिया। वहां 3 दीपक रखे गए। एक में घी, एक में सरसों का तेल, एक में देवदार का तेल। बीरबल बोले, यदि तुम भविष्य देख सकते हो तो बताओ किस दीपक से आग लगाने वाले ने तेल लिया था। साधु कांपने लगा। उसने इधर-उधर देखा, फिर देवदार वाले दीपक की ओर इशारा कर दिया। बीरबल मुस्कुरा उठे। जहांपनाह, यही अपराधी है। दरबार स्तब्ध रह गया। पूरी तरह स्तंभित चेहरा ट्विस। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, जो निर्दोष होता है वह अनुमान लगाता है, पर जो दोषी होता है वही सही स्थान जानता है। साधु टूट गया। उसने स्वीकार किया, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कई लोग हैं। हम राज्य में भय फैलाना चाहते थे ताकि विद्रोह हो सके। अकबर क्रोधित हो उठे। यही बात एक समाप्त होता है आग। अगले भाग में दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, पूरे गिरोह का पर्दाफाश। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, असली सरगना कौन? दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, बीरबल पर झूठा आरोप। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, अकबर और बीरबल की मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा। भाग 2, षड्यंत्र की परतें, पार्ट 2। साधु के स्वीकारोक्ति करते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। सेनापति, हुजूर, इस साधु को तुरंत कारागार में डालो और इसके साथियों की जानकारी निकलवाओ। साधु को घसीटते हुए ले जाया गया, लेकिन बीरबल शांत थे। अकबर ने देखा, बीरबल, तुम इतने निश्चिंत क्यों हो? यह तो केवल एक आदमी है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह केवल मोहरा है, असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया। लिंक कड़ही का चिन्ह छुपा हुआ जाल। रात में बीरबल साधु से मिलने कारागार पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों को दूर भेज दिया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम सच में अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मुझे सच बताओ। साधु कांप उठा। महाराज, एक व्यक्ति है जिसका नाम कोई नहीं जानता, उसे लोग अग्निदेव कहते हैं। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। वह कौन है? वह दरबार के बहुत करीब है। यह सुनते ही बीरबल चौंक गए। यूरोपीय किला, दरबार के भीतर शत्रु। अगले दिन बीरबल दरबार में सबको ध्यान से देखने लगे। हर मंत्री, हर सेनापति, हर सेवक, उनकी नज़र खासकर उन पर थी, जो हाल के दिनों में असामान्य रूप से शांत थे। बीरबल ने देखा कि मंत्री शेरखान बार बार पसीना पोंछ रहा था। टेस्ट ट्यूब बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा,
जहांपनाह, हमें आग लगाने की एक नकली योजना बनानी होगी। अकबर सहमत हो गए। घोषणा करवाई गई। आज रात राजमहल के पुराने भंडार में सोने का बड़ा संग्रह रखा जाएगा। यह खबर केवल दरबार तक सीमित रखी गई। चापाकार चंद्र जाल में फंसा शिकार। रात को बीरबल छिपकर देख रहे थे। आधी रात एक व्यक्ति महल के भंडार की ओर बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि मंत्री शेरखान का निजी सेवक था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। डरा हुआ चेहरा सच्चाई सामने। सेवक ने डरकर कबूल किया। मुझे आदेश मंत्री शेरखान ने दिया था। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। शेरखान मेरा विश्वासपात्र। बीरबल गंभीर हो गए। जहांपनाह, विश्वासघात सबसे अधिक विश्वासपात्र ही करता है। तराजू शेरखान की गिरफ्तारी। शेरखान को दरबार में लाया गया। उसने स्वयं को निर्दोष बताया। यह सब बीरबल की चाल है, वह मुझे फंसा रहा है। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ मंत्री बीरबल के पक्ष में, कुछ शेरखान के। अकबर असमंजस में पड़ गए। टक्कर सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसी समय एक गुप्त पत्र मिला। पत्र में लिखा था, आग लगाने का असली मास्टरमाइंड बीरबल है। अकबर के हाथ कांप गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल भी चकित। क्रॉस अकबर की दुविधा। अकबर बोले, बीरबल, यदि यह आरोप सत्य हुआ तो मुझे तुम्हें दंड देना होगा। बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, मैं न्याय पर विश्वास करता हूँ। जासूस बीरबल की आखिरी चाल। बीरबल ने कहा, मुझे केवल एक रात दीजिए, यदि मैं निर्दोष सिद्ध न हुआ तो स्वयं दंड स्वीकार कर लूंगा। अकबर सहमत हो गए। आकाशगंगा रहस्य का पर्दाफाश। रात में बीरबल ने साधु और सेवक को आमने सामने बैठाया। दोनों से अलग अलग प्रश्न किए। उनके उत्तर मेल नहीं खा रहे थे। बीरबल समझ गए, कोई तीसरा व्यक्ति है जो दोनों को नियंत्रित कर रहा है। सींग वाली मुस्कान वाला चेहरा असली चेहरा। बीरबल ने अगली सुबह घोषणा की, जहांपनाह, असली अपराधी आज स्वयं सामने आएगा। दरबार भरा हुआ था। बीरबल ने आदेश दिया, देवदार तेल लाया जाए और आग जलाई जाए। तेल लाते ही शेरखान का चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हटने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया। लक्ष्य पर निशाना सच्चाई। शेरखान टूट गया। हाँ, मैं ही अग्निदेव हूँ। मैं सत्ता चाहता था। मैं अकबर को कमजोर दिखाना चाहता था। दरबार में कोहराम मच गया। मस्तिष्क दिमाग, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बीरबल की आंखों में अब भी संदेह था। जहांपनाह, शेरखान के पीछे भी कोई है। यही बात दो समाप्त होता है आग। अगले भाग में दाईं ओर इशारा करती तर्जनी शेरखान के पीछे का रहस्यमयी गुरु। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी बीरबल पर जानलेवा हमला। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी अकबर का सबसे कठिन फैसला। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी न्याय की अंतिम परीक्षा। भाग 3, गुरु का साया, पार्ट 3। शेरखान के कबूलनामे के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर सिंहासन पर बैठे बैठे जैसे पत्थर हो गए थे। जिस व्यक्ति को उन्होंने वर्षों तक अपना विश्वासपात्र माना, वही गद्दार निकला। अकबर की आंखों से आग बरस रही थी। शेरखान, तुमने यह सब क्यों किया? शेरखान हंस पड़ा, क्योंकि मैं केवल एक शिष्य हूँ जहांपनाह। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। शिष्य किसका? शेरखान बोला, उसका जिसे लोग महाकाल कहते हैं। डरा हुआ चेहरा, रहस्यमयी गुरु। अकबर बोले, कौन है यह महाकाल? शेरखान ने सिर हिला दिया। मैं उसका चेहरा नहीं जानता। मैं केवल उसके आदेश मानता हूँ। बीरबल बोले, आदेश कहाँ से आते हैं?
कभी पत्रों से, कभी संकेतों से, कभी स्वप्नों में। दरबार में भय फैल गया। मोमबत्ती काली रात का हमला। उसी रात बीरबल अपने कक्ष में गहरी सोच में थे। तभी दीपक की लौ अचानक कांपने लगी। खिड़की खुली। एक काला साया भीतर घुस आया। तलवार चमकी। बीरबल ने समय रहते पर्दा खींचा। धातु की टकराहट हुई। सैनिक दौड़े, लेकिन हमलावर भाग चुका था। बीरबल के हाथ पर हल्की चोट आई। अकबर दौड़ते हुए आए। बीरबल, क्या तुम ठीक हो? बीरबल मुस्कुरा दिए। जहांपनाह, अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम सही दिशा में हैं। बाईं ओर झुका आवर्धक कांच छिपा हुआ संदेश। हमलावर के गिराए हुए कपड़े से एक छोटी मुहर मिली। उस पर बना था एक त्रिशूल। बीरबल बोले, महाकाल स्वयं को देवता समझता है, लेकिन हर देवता को भी मनुष्य का सहारा चाहिए। जिगसॉ बीरबल की योजना। बीरबल ने घोषणा करवाई, शेर खान को फांसी दी जाएगी। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन असल में यह एक जाल था। चापाकार चंद्र जाल सक्रिय। फांसी से एक रात पहले कारागार के पास संदिग्ध हलचल हुई। कुछ नकाबपोश सैनिकों पर हमला कर अंदर घुसने लगे। बीरबल पहले से तैयार थे। अचानक मशालें जलाई गईं। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। एक व्यक्ति पकड़ा गया। उसने हुर हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि राजवैद्य, राजमहल का डॉक्टर था। डर से चिल्लाता चेहरा, सबसे चौंकाने वाला सच। अकबर अवाक रह गए। तुम? राजवैद्य बोला, हाँ, मैं ही महाकाल हूँ। दरबार में तूफान आ गया। मस्तिष्क दिमाग महाकाल की कहानी। महाकाल बोला, मेरे पिता को तुम्हारे पिता के शासन में झूठे आरोप में मारा गया। मैंने तभी प्रतिज्ञा ली थी, मुगल वंश को मिटा दूंगा। अकबर स्तब्ध। बीरबल गंभीर। तराजू न्याय की परीक्षा। अकबर बोले, यदि तुम्हारे पिता निर्दोष थे तो मैं न्याय करूंगा, पर निर्दोषों को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? महाकाल मौन हो गया। आग अंतिम चाल। महाकाल बोला, यदि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे लोग राज्य को आग में झोंक देंगे। बीरबल मुस्कुराए, तुम्हारे लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। महाकाल टूट गया। निरुत्साहित चेहरा अकबर का निर्णय। अकबर खड़े हुए। महाकाल को आजीवन कारावास और उसके पिता के मामले की दोबारा जांच। पूरा दरबार शांत हो गया। चमकदार तारा बीरबल का संदेश। बीरबल बोले, जहांपनाह है, बदला आग है, जो जलाता है पहले खुद को। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। यही बात 3 समाप्त होता है आग। अब अंतिम भाग में दाईं ओर इशारा करती तर्जनी वर्षों पुराने रहस्य का खुलासा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी अकबर का पश्चाताप। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी बीरबल की सबसे बड़ी सीख। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी भावुक और शक्तिशाली समापन। भाग 4 सत्य की विजय फिनाले। महाकाल को कारागार में डाल दिया गया। उसके साथियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल पुराने अभिलेखों का रहस्य। अकबर ने आदेश दिया, महाकाल के पिता के मुकदमे के सभी दस्तावेज लाए जाए। शाही अभिलेखागार खोला गया। धूल भरे बक्से, पीले पड़े कागज, घंटों तक खोज। अंततः एक फाइल मिली। बीरबल पढ़ते गए। उनका चेहरा गंभीर होता गया। निरुत्साहित चेहरा, भयावह सच्चाई। महाकाल के पिता निर्दोष थे। उन्हें एक लालची अधिकारी ने फंसाया था, और वह अधिकारी
अकबर के पिता के समय का एक शक्तिशाली मंत्री था। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। यदि तब न्याय हुआ होता तो आज यह आग न जलती। तराजू अकबर का पश्चाताप। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं अपने पूर्वजों की गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। राजा का धर्म केवल शासन नहीं, न्याय करना है। कबूतर ऐतिहासिक निर्णय। अकबर ने आदेश दिया, महाकाल के पिता को मरणोपरांत निर्दोष घोषित किया जाए। उनके परिवार को सम्मान और जागीर दी जाए। उस अधिकारी की संपत्ति जब्त की जाए। ज़ोर ज़ोर से रोता चेहरा महाकाल का परिवर्तन। जब महाकाल को यह बताया गया, वह फूट फूट कर रो पड़ा। काश यह न्याय पहले मिला होता। बीरबल बोले, न्याय देर से मिले तो दुख देता है, पर न मिले तो राक्षस पैदा करता है। हाथ मिलाना क्षमा की शक्ति। महाकाल ने अकबर के चरणों में गिरकर कहा, मैंने पाप किया है, दंड स्वीकार है। अकबर ने उसे उठाया, तुम्हें दंड मिलेगा, पर तुम्हें सुधार का अवसर भी मिलेगा। चमकदार तारा बीरबल की सबसे बड़ी सीख। दरबार में बीरबल खड़े हुए। जहां पनाह है, राज्य तलवार से नहीं चलता, न्याय से चलता है, और न्याय बिना करुणा के अधूरा है। पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। मुकुट अकबर और बीरबल। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। यदि तुम न होते तो मैं अंधकार में भटक जाता। बीरबल मुस्कुराए, और यदि आप न होते जहांपनाह, तो मेरी बुद्धि का कोई अर्थ न होता। दोनों की आंखों में सम्मान था। यूरोपीय किला वर्षों बाद। राज्य में शांति थी। किसान मुस्कुरा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। आग की घटनाएं इतिहास बन चुकी थीं। खुली किताब अंतिम शब्द। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है, न्याय बदले से श्रेष्ठ होता है, और सच्चा राजा वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके। घंटी समाप्त।